नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं AMG न्यूज। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। सरायकेला खरसावां जिले में बीते दिनों चांडिल थाना अंतर्गत NH 33 पर एक बैग में मिले लाश के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपियों को भेजा न्यायिक हिरासत में। राज्य के पूर्व मंत्री व झामुमो नेता दुलाल भुइयां पद यात्रा करते पहुंचे अनुमंडल कार्यालय। फुटपाथी सब्जी दुकानदारों को हक दिलाने के लिए की आवाज बुलंद। जमशेदपुर के खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय स्थित प्रेक्षागृह में मलेरिया विभाग द्वारा आयोजित किया गया रोगों की रोकथाम को लेकर प्रशिक्षण शिविर। अब खबर विस्तार से। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस ने बीते 14 फरवरी को चांडिल थाना अंतर्गत NH 33 पर एक बैग से सड़ी गली अवस्था में युवती के शव मिलने के मामले का खुलासा करते हुए एक महिला और उसके पति सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जाता है कि महिला जमशेदपुर के टिल्को थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, जिसका नाम काजल कुमारी बताया जा रहा है। उसका मंसूर आलम उर्फ बादशाह के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और पिछले 6 महीने से मंसूर अपनी पत्नी सलमा को छोड़ काजल के साथ ही रह रहा था। इसी बीच सलमा ने अपने प्रेमी कौशिक दत्ता के साथ मिलकर बीते 14 फरवरी को काजल की हत्या कर उसके शव को NH 33 स्थित काली मंदिर के समीप फेंक दिया। सरायकेला खरसावां पुलिस ने बेहद ही प्रोफेशनल तरीके से मामले का अनुसंधान करते हुए सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिनांक 14 फरवरी को चांडिल थाना अंतर्गत काली मंदिर के समीप में एक ट्रॉली बैग में एक महिला की लाश मिली, तो जो काफ़ी सड़ी गली अवस्था में थी। तो एक ब्लाइंड केस था। इस केस पे फिर काफ़ी मेहनत हुई, महिला का पता किया गया। पता चला कि महिला की हत्या हुई। तो बाद में ये पता चला कि मृतिका का नाम काजल कुमारी है और वो अपने एक प्रेमी के साथ रहती थी और उस प्रेमी की शादी हुई थी पहले से, और उस व्यक्ति की पत्नी भी किसी और के साथ रहती थी। तो वो व्यक्ति शादी के बाद से काजल कुमारी को अपनी उसकी पत्नी तो दूसरे के साथ चली गई थी, वो व्यक्ति काजल कुमारी को अपने साथ पास रखता था। तो उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी और काजल कुमारी में झगड़ा हुआ और एक और व्यक्ति की मदद से डंडे वगैरह का प्रयोग करके काजल कुमारी की उसकी पत्नी द्वारा हत्या कर दी गई। तो इस कांड का प्रोविजन हो गया है। इसमें सलमा बीबी जो मंसूर आलम उर्फ बादशाह की पत्नी है, वो गिरफ्तार की गई है। मंसूर आलम को गिरफ्तार किया गया है और हत्या में सहयोग करने वाले कौशिक दत्ता, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और अभियुक्तों की निशानदेही पे इस कांड में प्रयुक्त डंडा, ओढ़नी, मोबाइल फोन इत्यादि को बरामद कर लिया गया है। राज्य के पूर्व मंत्री और झामुमो नेता दुलाल भुइयां एक बार फिर से झारखंड मजदूर यूनियन के बैनर तले फुटपाथी सब्जी विक्रेताओं की मांग को लेकर शुक्रवार को अनुमंडल कार्यालय तक पद यात्रा करते हुए पहुंचे। इस दौरान हजारों की संख्या में फुटपाथी सब्जी विक्रेता भी शामिल थे। आपको बता दें कि ये सभी जमशेदपुर के शीतला माता मंदिर समेत फुटपाथ पर सब्जियां बेचते हैं। इनमें से ज्यादातर सब्जी विक्रेता पटमदा के इलाके से पहुंचते हैं और सभी किसान हैं। वहीं स्थानीय दबंगों और आवंटियों द्वारा जबरन इन्हें दुकान लगाने से रोका जाता है और वसूली भी की जाती है। वहीं पूर्व मंत्री ने इसके पीछे टाटा स्टील को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने 15 दिनों के भीतर जिला प्रशासन से फुटपाथी सब्जी विक्रेताओं की समस्या का समाधान किए जाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दिया कि अगर 15 दिनों के भीतर इनका समाधान नहीं होता है तो फुटपाथी दुकानदार सड़क पर सब्जी बेचेंगे। वहीं दुलाल भुइयां स्थानीय मजदूरों और किसानों की मांग को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। जिस तरह से मैंने 100 रुपया मरंगदारी प्रत्येक झोड़ी में, गरीब लोग कहाँ से लाएगा, फिर भी देता है। इसीलिए SDO साहब को पूरा हम लोग ने मांग पत्र में पूरा लिखे हैं। जो 10-10 लाख रुपया में भी सुनने में आया है कि 10-10 लाख रुपया में चबूतरा बेचा रहा है किसान लोग, माफिया लोग बेच रहा। होटल है 8-10 को, वहाँ पर फल के दुकान है, प्याज और आलू का दुकान है, जबकि आलू और प्याज का बड़े बड़े टीना शेड में एक
आड़त वाले को 5-5 दुकानें अलॉटमेंट है। भैया फिर भी इधर क्यों? इसीलिए खाली करो, पूरा खुलेआम रहना चाहिए जंगली मार्केट। मेरा किसान भाई डेली बेचेगा, डेली घर जाएगा, और खुला रहना चाहिए, कोई तिरपाल उरपाल नहीं रहना चाहिए। जमशेदपुर के खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय स्थित प्रेक्षागृह में मलेरिया विभाग द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां रोगों की रोकथाम और उस पर निराकरण के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को कई टिप्स भी दिए गए। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी बुखार जैसे विभिन्न रोगों की पहचान, उसकी रोकथाम पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन जिला मलेरिया विभाग के द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में जिले के मलेरिया विभाग के समेत 9 CSC व अन्य विभाग के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में घूम कर इन रोगों से पीड़ित मरीजों की पहचान और उन रोगों की रोकथाम के लिए जिला मलेरिया विभाग द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी जानकारी साझा की गई। भविष्य में लोगों को जागरूक करने के लिए MTS, MPW सहिया शिक्षकों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस कार्य में लगाया जाएगा। उन्हें किस तरह से प्रशिक्षित करना है उसकी जानकारी भी दी गई। वेक्टर बोर्न डिजीज के लिए किया गया है। वेक्टर बोर्न डिजीज जो 5 तरह के हैं, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एंड जेई। उसके इन सब बीमारियों के बारे में हम लोग ने MTS, MPW सैया टीचर्स, कल जो होने वाला है 20 तारीख को जो है ट्रैवल टीचर्स को भी हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है ना। इन सब चीज़ों की, इस 5 बीमारी के बारे में जानकारी देना है, उनके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, और अपने क्षेत्र में जाकर के इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयरनेस, जन जागरूक करेंगे कि इन सब बीमारियों से हम लोग किस तरह से बच सकें। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत वार्ड संख्या 12 स्थित शार्दुल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नियमों को ताक पर रखकर घनी आबादी के बीच प्लांट का संचालन किया जा रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचा। इन्होंने बताया कि राज्य प्रदूषण बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कंपनी प्रबंधन घनी आबादी के बीच प्लांट चला रही है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने जिला प्रशासन से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों का पालन कराए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि कंपनी में प्रयोग में लाए जा रहे मशीनों से क्षेत्र के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। आए दिन लोग भयभीत रहते हैं। वार्ड नंबर 12 में शार्दुल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जो घनी आबादी के बीच में स्थापित है, और इतने बड़े बड़े वो प्रेस मशीन लगे हुए हैं, जिसके चलते जब भी वो काम हुआ करते हैं तो आसपास के घरे हिल जा रहे हैं, दरक जा रहे हैं, मस्जिद है बगल में, जिसके चलते वो नमाज भी ठीक से लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब वो मशीन चालू करते हैं डर से एक माहौल बना रहता है। इसी के लिए आज हमने इससे पहले भी झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद को भी चिट्ठी लिखा था, और उन्होंने जांच किया था पिछले 10/10/2020 को। जांच में उन्होंने पाया कि सही इसके कंपन से लोगों को तकलीफ है, तो उन्होंने आदेश किया था कि आप शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ऐसा कोई काम ना करें। लेकिन फिर भी वो जो उनको बोला गया था उसका अवहेलना कर रहे हैं, और अभी तक वो काम निरंतर कर रहे हैं। तो इसी से हम लोग DC साहब से मिलने आए कि जो आदेश आया है प्रदूषण नियंत्रण परिषद का, उसका वो लागू करवाए और उसे बंद कराएगा। जमशेदपुर के जुगसलई विधानसभा अंतर्गत पटमदा के लुआगासा पंचायत की महिलाओं ने क्षेत्र में खुल रहे शराब दुकान के विरोध में उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से महिलाओं ने बताया कि उक्त जगह पर शराब दुकान का ठेका मिलने से महिलाओं एवं छात्र छात्राओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जिस जगह पर शराब का ठेका दिया गया है वहां से कुछ ही दूरी पर दुर्गा पूजा मैदान, शिव मंदिर, मिडिल स्कूल और रोज वैली इंग्लिश मीडियम स्कूल है। शाम के वक्त महिलाएं और छात्राएं सड़क पर आवागमन करती है, जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। महिलाओं ने अविलंब जिला प्रशासन से शराब का ठेका निरस्त किए जाने की मांग की। वैसे इससे पूर्व बागबेड़ा की महिलाओं ने क्षेत्र के शराब ठेके पर
विरोध जता चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन महिलाओं की मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है। मोचा बाजार टोला बोंडी शिकारीडी टोला का जो मेन चौक है वहाँ पे एक नया शराब दुकान खोला जा रहा है, जिसका पूरा काम पूरा हो गया है। तो बस उद्घाटन हम लोग विरोध किए, इसलिए रोक दिया गया है उद्घाटन को। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे नहीं खुले, क्योंकि रोड के जस्ट उस पार जो है ना एक दुर्गा पूजा मैदान है, थोड़ा दूर जाने के बाद ही रोजबाड़ इंग्लिश स्कूल है। इस पर आपका खोचा बाजार पूरा जनसंख्या है, मिडिल स्कूल है, उसमें एसएचजी ग्रुप का बैठक होता है ना। और शिव मंदिर भी वहीं पे सामने है। एक इस पर रोड के लेफ्ट साइड में लक्ष्मी मेडिकल स्टोर नया खोला गया है, जिसमें हम लोग सब महिला जाते हैं। जो स्कूल खोला गया है ना, महिला लोग ही जेंट्स लोग सब लोग गाँव के क्या है, सुबह 8 बजे ड्यूटी जाते हैं, 5 बजे आते हैं। तो महिला लोग ही बच्चे लोग को स्कूल छोड़ने भी जाती है, लाने भी जाती है। और वो मेन रोड जो बन रहा है ना, वो हाईवे टाइप का बन रहा है। वो गोविंदपुर, वो टेल्को चौहा अन्ना चौक से मिल रहा है। लोग ये चाहते हैं कि वो बंद कर दिया जाए, दुकान वहाँ पे नहीं खोला जाए, उसको अलग जगह में खोल दिया जाए। आज अचला सप्तमी है। आज के दिन का धार्मिक महत्व होता है, खासकर सर्वभौम शाकल द्वीपीय ब्राह्मण समाज की ओर से आज के दिन भगवान भास्कर की आराधना की जाती है। वैसे तो हर साल आज के दिन इनके द्वारा इस अनुष्ठान को काफी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोविड-19 के कारण समाज की ओर से साधारण तरीके से पूजा पाठ कर भगवान भास्कर की आराधना की गई और परिवार व समाज की खुशहाली की कामना की गई। इस संबंध में समाज के सदस्यों ने बताया कि इस साल पारिवारिक मिलन का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है, लेकिन भगवान भास्कर की आराधना कर समाज अपने धार्मिक नियमों का पालन कर रही है। सर्वभौम शाकल द्वीपीय ब्राह्मण महासभा जमशेदपुर के द्वारा सूर्य भास्कर की अचला सप्तमी के उपलक्ष्य पर पूजा का आयोजन किया गया है। हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूजा बड़ी धूमधाम से हो रही, लेकिन कोरोना को देखते हुए सरकारी गाइडलाइन के तहत इस साल हम लोग पारिवारिक मिलन जो करते हैं नहीं कर रहे हैं। जमशेदपुर के गोलमोरी थाना अंतर्गत आरडी टाटा गोलचक्कर के समीप राजेंद्र स्टैंड में एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। टाटा कंपनी के लोगों के द्वारा स्टैंड को खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि स्टैंड के लोगों को ये स्थान 1987 में तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आवंटित की गई थी। स्टैंड के लोगों के अनुसार शुक्रवार सुबह टाटा कंपनी के लोग उक्त स्थान को खाली करवाने पहुंचे और वहीं से विवाद बढ़ा, जिसके बाद स्टैंड के लोगों ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। स्टैंड के लोगों के अनुसार वर्ष 1987 में तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों ने उक्त स्टैंड को वाहन संचालकों को आवंटित किया था, जिसके बाद तमाम वाहन संचालक उक्त स्टैंड में अपने वाहन को पार्क करते आ रहे हैं और वहीं से अपना व्यापार करते हैं। अब इनके पास कोई दूसरा स्टैंड नहीं है, जबकि कंपनी उक्त स्थान को खाली करवाने के लिए आमादा है। प्रदर्शन के उपरांत इन्होंने इस मामले में प्रशासनिक हस्तक्षेप और उचित कार्रवाई की मांग की। आज ये है कि 1987 से हमारे एसपी साहब ने ये अलॉटमेंट किया था हम लोग को यहाँ रहने के लिए, गाड़ी वालों के लिए, सब शिक्षित बेरोजगार गाड़ियों वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग को परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए खाली जमीन को, बिहार सरकार की जमीन थी, ये अपने उपायुक्त महोदय और माननीय एसपी महोदय के देखरेख में इस जमीन को आवंटन किया गया। आज अब टिस्को का, ये चूंकि बिहार सरकार की लैंड है और टिस्को प्रबंधन बार टिस्को प्रबंधन, जिसको प्रबंधन यहाँ अपने सिक्योरिटी को भेज के, अपने अफसरों को भेज के यहाँ पर गुंडागिर्दी के माध्यम से वो चाहता है कि जमीन को खाली करा ले। और जबकि यहाँ हम लोग 500 आदमी, यहाँ पर 500 परिवार यहाँ से रोजी रोटी अपना कमाता और खाता है, और 1987 से ही हम लोग चल रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी का सरकारी प्रोजेक्ट कोई आता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर टिस्को प्रबंधन इस जमीन को लेना चाहता है तो माननीय उपायुक्त महोदय के आदेश के अनुसार आप हमारे पास आइए और हमारे यहाँ 500 आदमियों को रोजी रोटी का व्यवस्था कर दीजिए, हमको जमीन दे दीजिए, हम जमीन छोड़ने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नए जिलाध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। अमित अग्रवाल को पार्टी के प्रदेश इकाई ने जिलाध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। युवा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने नए अध्यक्ष का स्वागत किया।
गौरतलब हो कि पार्टी के मुख्य इकाई यानी जिला इकाई की घोषणा होने के बाद से ही युवा इकाई की घोषणा को लेकर कवायद चल रही थी, जिसके बाद गुरुवार देर शाम भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के पद पर अमित अग्रवाल के नाम पर मोहर प्रदेश इकाई ने लगाई। इसके बाद से बड़ी संख्या में पार्टी के युवा वर्गों में खुशी दिखाई पड़ी। युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने नए अध्यक्ष का स्वागत किया गया। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा पार्टी में जोड़ना एवं प्रदेश स्तर पर युवा वर्ग की ही हो रही समस्याओं को लेकर आंदोलन करना एवं उसका निराकरण करना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया और मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को जो इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है, जो बूथ स्तर तक भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो संगठन है उसको और सशक्त संगठन बनाने का हम पूरा एकदम मजबूती के साथ काम करेंगे। युवाओं के लिए मोदी जी द्वारा युवाओं के लिए जो योजना चलाया जा रहा है उस योजना को युवाओं तक पहुंचाएंगे और अधिक से अधिक युवाओं को भारतीय जनता युवा मोर्चा से जोड़ेंगे। हेमंत सोरेन सरकार ने जो वादा किया था उस वादा को याद दिलाएंगे। बेरोजगारी भत्ता दीजिए और भी 5 लाख नौकरी देंगे बोले थे, अभी तक कहाँ कोई नौकरी वगैरह कुछ तो दिए नहीं। वो सब उनको याद दिलाने का काम करेंगे, एकदम आंदोलन करेंगे। बिजली विभाग द्वारा अंडर केबलिंग को लेकर सड़क में किए जा रहे गड्ढे से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां परसोडी क्षेत्र के लोगों ने बंग बंधु संस्था के बैनर तले विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता से मुलाकात कर हो रही परेशानियों से उन्हें अवगत करवाया। परसोडी व आसपास के क्षेत्रों में क्षेत्रवासी कई वर्षों से सड़क की समस्या से जूझ रहे थे, जहां 15 से 20 वर्ष बाद सड़क का निर्माण किया गया और अब विद्युत विभाग के द्वारा अंडर केबलिंग को लेकर सड़क को बीचों बीच काटा जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर बंगबंधु संस्था के बैनर तले स्थानीय लोग विद्युत विभाग करंडी ब्लॉक के कार्यपालक अभियंता से मुलाकात की और उन्हें बताया कि अंडर केबलिंग को लेकर सड़क के बीचों बीच गड्ढा किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके द्वारा मांग की गई है कि जिस तरह से सड़क में गड्ढे किए जा रहे हैं, काम होने के बाद सड़क को समतल कर दिया जाए। जहां कार्यपालक अभियंता द्वारा क्षेत्रवासियों को सड़क के मरम्मतीकरण का आश्वासन दिया गया, वहीं संस्था के केंद्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि अगर मरम्मतीकरण नहीं होती है तो फिर संस्था के बैनर तले सड़क पर उतरकर काम किया जाएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।